चंद्रबाबू नायडू का पैर कांपने लगा है, चिराग पासवान का पैर कांपने लगा है, जयंत चौधरी जी, नीतीश कुमार जी, जब से इन्होंने बयान दिया है कि वह बिल हम लाकर रहेंगे, ये सारे एनडीए के जो घटक दल हैं, ये सारे लोग इनके खिलाफ हो गए और ये सरकार गिर जाएगी। मैं बता रहा हूं, अगर वह बिल आ गया तो मुझे लगता है कि इनकी हिम्मत नहीं होगी लाने की। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। Ayes 128, noes 95. The bill is passed. तो आज मैं कहना चाहूंगा, वक्फ ने किया क्या हंसी सितम कि मुस्लिम लीग और शिवसेना मिलके हो गए हम। और मैं कहना चाहता हूं, ये मुस्लिम लीग वो है जिसने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी और इस शिवसेना के उबाटा के हमारे इस सदन के एक सदस्य हैं। उन्होंने मिलिंद देवड़ा जी ने याद दिलाया, उन्होंने कहा एक जमाने में उन्होंने कहा था मुस्लिमों की नागरिकता छीन लेनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, वक्फ ने किया क्या हंसी सितम। अच्छा जी, आपने वक्फ बिल की बात करी, यूसीसी इसके बाद आ जाएगा, एक के बाद एक। क्या वक्फ के पीछे पीछे यूसीसी? नहीं, पीछे पीछे क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से हम मानते हैं कि इस देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए और इस देश की संविधान सभा ने तय किया। कांग्रेस पार्टी संविधान सभा का स्पिरिट भूल गई, हम नहीं भूले। जो मार्गदर्शक सिद्धांत देश की विधानसभा और संसद के लिए बनाए गए, इसके अंदर है कि ये देश किसी अनुकूल समय पर एक ही कानून से चलना चाहिए, कानून धर्म के आधार पर नहीं होने चाहिए। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपके अलायंस पार्टनर्स, क्योंकि अब तो कोalition की वो हम पर छोड़ दो ना थोड़ा बहुत तो। हम पर छोड़ दो, हम मैनेज कर लेंगे किसको कैसे पटाना है। आप चुनाव इस तरह से लड़ते हैं जैसे विपक्ष तय नहीं कर पाता कि आपने किया क्या। 3 चुनाव आपने हाल ही में जीते, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली का चुनाव। अब आपने कह दिया है कि बिहार, बंगाल, सब जगह आप आने वाले हैं और आपने तो कल पार्लियामेंट में कह दिया कि 15-20 साल तक किसी का कोई चांस ही नहीं है। ये कॉन्फिडेंस कहां से आता? तभी लोग कहते हैं कि सब मैंने पहली बार नहीं कहा है। मैं जब पार्टी का अध्यक्ष बना तब मेरे पहले भाषण में कहा था कि 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी और उसमें से 10 साल हो गए हैं। मैंने कुछ नया नहीं किया है, मगर उस वक्त आप लोग शायद इतनी गंभीरता से नहीं सुनते थे, अब थोड़ा गंभीरता से सुनते हैं। एजेंसी चल रही है, किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। कैसे मालूम पड़ा? बोले तब तो आपको मालूम पड़ा। इमरजेंसी होती तो ऐसा बोलते ही जेल में जाते। ये धड़ल्ले से बोलते हैं ना, इमरजेंसी का डॉक्यूमेंट दिखाए बगैर इमरजेंसी बोल रहे। इससे ज्यादा आजादी क्या हो सकती है कि जब इमरजेंसी नहीं है और आप कहोगे इमरजेंसी है। और हुआ है, मैं आपको बताता हूं, दिल्ली के 123 प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित कर दिया और कानून क्या बनाया, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद गार्डन, जहां चंद्रशेखर आजाद जी ने अंतिम सांस ली, उसको वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया। अब कोई मौलाना साहब कहते हैं पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन वक्फ है, ईडन गार्डन्स भी। अब भाई ये कैसे चलेगा? देख रहे हो विनोद, कैसे मोदी जी मुसलमानों का दिल जीत रहे हैं। पहले सौगातें मोदी दिए, फिर वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन करके गरीब मुसलमानों का भला कर दिए। अब लगता है बांग्लादेश का लंका लगाने वाले हैं। बहुत सारी और जो हालत है वो पार्टी देख ही रही है। आप देखिए, मुस्लिम अंजुमन ने वक्फ बोर्ड को लेकर टी-शर्ट जारी किया है। मुझे लगता है कि अब मतलब इसको ये आज तक को तय करना होगा कि हम इस तरह के प्रवक्ता को यहाँ बिठाना चाहते हैं या नहीं बिठाना चाहते हैं। कोई भी इस तरह से बदसलूकी नहीं करता है और फिजिकली इंटिमिडेट करने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन आप शारीरिक रूप से भी अग्रेसिव होकर डिबेट में जिस तरह से व्यवहार करते हैं, ये शर्मनाक है और मैं इसको पूरी तरह से अपोज करती हूँ। हर किसी के बारे में आपने बोला। इसके बाद वेट फॉर योर टर्न, वेट फॉर योर टर्न सर। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आदरणीय अंजना जी, आज माता चंद्रघंटा का दिवस है, किंतु मेरा सौभाग्य 7वें दिन की जो माता है, माता काल रात्रि के स्वरूप का दर्शन मैंने आप में आज किया और माता चामुंडा के रूप का कहीं दर्शन ना हो जाए, इस बात का सभी पैनलिस्ट ध्यान रखें।